कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक गठबंधन के तौर पर सामने आए हैं तो बीजेपी ने भी यूपी में गठबंधन का विस्तार किया है। आरएलडी एनडीए में शामिल हो जाती है तो यूपी और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति 360 डिग्री घूम सकती है और इसके अलावा बीएसपी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं? राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के इस बयान ने यूपी की राजनीति के पहले से तय सारे समीकरणों पर असर डालना शुरू कर दिया। कहा तो वो समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे थे और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की खबर के बाद वो एनडीए के साथ दिखने लगे। हालांकि अभी भी कोई विधिवत घोषणा नहीं हुई है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार। राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक जाट और मुस्लिम गठजोड़ है। पश्चिमी यूपी पर अच्छा असर इनका माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें आती हैं। 2019 में जयंत अखिलेश और बीएसपी के साथ गठबंधन में थे, फिर भी बीजेपी ने 27 में से 19 सीटें जीती थीं। 8 सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच बंट गई थी। राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट नहीं मिली थी। यानी गठबंधन में होने के कारण एसपी और बीएसपी को तो फायदा हुआ, एनडीए को नुकसान भी हुआ, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को कोई फायदा नहीं हुआ। अब अगर आरएलडी एनडीए में शामिल हो जाती है तो इसका बड़ा फायदा एनडीए को हो सकता है। अब अगर एनडीए एसपी कांग्रेस गठबंधन के अलावा देखा जाए तो यूपी में तीसरा कोण है बीएसपी का। बीएसपी चुनाव मैदान में अकेले लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इसका किसको फायदा या नुकसान हो सकता है ये भी समझ लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी गठबंधन ने बीजेपी को झटका दिया था। दोनों दलों ने मिलकर बीजेपी से 9 सीटें छीन ली थीं। 2014 के मुकाबले बीजेपी को 2019 में 7.35% वोट ज्यादा मिले थे, मगर उसकी सीटों की संख्या कम हो गई थी। समाजवादी पार्टी का वोट 4.4% कम हुआ था और बीएसपी को 0.34% वोट का मामूली नुकसान हुआ। सीटों का फायदा बीएसपी को सबसे ज्यादा हुआ। बीएसपी को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के वोट न मिलने का आरोप लगाया था और बीएसपी एसपी के रिश्तों में तब से खटास आ गई। सवाल यह है कि 2024 के त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी के कोर वोटर्स की क्या भूमिका रह सकती है। पीडीए के जरिए समाजवादी पार्टी की नजर भी दलित वोटर्स पर है और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। बीजेपी के साथ सुहेल देव राजभर समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल है। अब अगर देखा जाए कि बीएसपी, एसपी और कांग्रेस साथ आते तो मुकाबला फिर दो तरफा होता, एनडीए वर्सेस गठबंधन। ऐसे में दलित वोटर्स की गोलबंदी भी होती, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय है तो दलित वोटर्स भी बंटेंगे। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर की लहर पर सवार है, जिसके चलते सवर्ण और ओबीसी वोटर्स पहले से उसके साथ दिख रहे हैं। उसे उम्मीद है कि उसके साथ और भी दलित वोटर्स इस बार जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फैक्टर है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक फैक्टर हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे रहे हैं, स्थानीय लोगों ने जिस तरह से उन मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ के एक्शन को देखा है, क्या उनका असर लोकसभा चुनावों में इन 80 सीटों पर नजर आएगा? सारे चुनावी दांव पेच एक तरफ, सारे समीकरण, सारे मुद्दे एक तरफ, लेकिन ये जोड़ी यूपी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कल रात्रि को 11 बजे भी काशीवासियों के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते हुए कार्य की उपयोगिता को लेकर के रात्रि को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधानमंत्री जी जग करके आप सबके हित के लिए किस रूप में कार्य कर रहे थे, यह रात्रि को 11 बजे आपने रात्रि को देखा होगा। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर का विराट रामोत्सव हो या काशी कॉरिडोर का उद्घाटन, विकास के शिलान्यास हो या यूपी के लिए सौगातें, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच गजब का सामंजस्य दिखता है।
योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं और यह माना जाता है वो किसी भी राज्य के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं की गोलबंदी करने में सक्षम है। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर देखा गया। बीजेपी के मिशन 400 के लिए योगी आदित्यनाथ पहले ही काफी तैयारी कर चुके हैं और अब उनके नेतृत्व में बीजेपी अपना चुनावी रथ दौड़ा रही है।